कहानी की शुरुआत में हम एक अनाथालय को देखते हैं जहां से फेलिशी नाम की एक लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। वो अनाथालय की ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान फेलिशी का फ्रेंड विक्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। विक्टर भी उसी की तरह एक अनाथ लड़का था जो फेलिशी के साथ उसी अनाथालय में रहता था। फेलिशी विक्टर को ये बात किसी को ना बताने के लिए इशारा करती है और अगले ही पल विक्टर के पास अनाथालय का गार्ड आ जाता है जो विक्टर से फेलिशी के बारे में पूछता है क्योंकि फेलिशी सुबह से कहीं गायब थी। विक्टर गार्ड को साफ साफ मना कर देता है कि उसने फेलिशी को नहीं देखा है। गार्ड के जाने के बाद वो बिल्डिंग के टॉप पर जाकर फेलिशी से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों ही अनाथालय में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि फेलिशी जहाँ पर एक बैलेरिना डांसर बनना चाहती थी, वहीं विक्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। लेकिन अनाथालय में रहकर उन दोनों का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए वो दोनों साथ में मिलकर अनाथालय से भागने का प्लान बनाते हैं ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। रात में जब सभी सो जाते हैं तो मौका पाकर विक्टर और फेलिशी अनाथालय से भाग निकलते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड ने उन्हें भागते हुए देख लिया था और अब वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रहा था। वो दोनों किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद गार्ड से बचकर भागने में कामयाब रहते हैं और शहर की तरफ जा रही एक ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेन में विक्टर और फेलिशी थककर सो गए थे और जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को पेरिस शहर में पाते हैं। वो दोनों पेरिस के ब्रिज पर खड़े होकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो दोनों अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। अब विक्टर गलती से ब्रिज से नीचे एक शिप के ऊपर गिर जाता और शिप के साथ ही ब्रिज से दूर जाने लगता है। फेलिशी ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि शहर में सिर्फ विक्टर ही उसका अकेला दोस्त था और विक्टर के अलावा वो शहर में किसी को नहीं जानती थी। वो विक्टर को वापस आने को कहती है, लेकिन विक्टर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो फेलिशी को अगले दिन उसी ब्रिज पर मिलने के लिए बोलकर शिप के साथ ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब फेलिशी पेरिस की गलियों में अकेली घूम रही होती है तो उसे नेशनल डांस एकेडमी की बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि यहीं से वो अपने सपने को पूरा कर सकती थी। अब फेलिशी डांस एकेडमी के अंदर आ जाती है जहाँ पर एक लड़की बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और जब वो डांस के दौरान एक लंबी छलांग लगाती है तो फेलिशी उसे देखती ही रह जाती है। अब डांस एकेडमी का गार्ड भी वहाँ पर आ गया था जो फेलिशी को एकेडमी के अंदर देखकर बहुत गुस्सा था और उसे अपने साथ एकेडमी से बाहर ले जाने लगता है। अब इससे पहले कि वो गार्ड गुस्से में फेलिशी को मारता, वहाँ पर ओडेट नाम की एक लेडी आ जाती है जो उस एकेडमी में सफाई का काम करती थी। वो गार्ड को ऐसा करने से रोकती है और फेलिशी को एकेडमी से बाहर भेज देती है। अब क्योंकि फेलिशी शहर में किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए वो एकेडमी के बाहर बैठकर ओडेट के आने का इंतजार करने लगती है और जब ओडेट बाहर आती है तो फेलिशी ओडेट से खुद को अपने साथ रखने को कहती है। ओडेट ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी फेलिशी वहाँ से नहीं जाती और ओडेट के साथ ही रहती है। अब ओडेट के बॉस भी वहाँ पर आ जाती है जो ओडेट को सीढ़ियों की सफाई करने के लिए बोलती है। अपनी बॉस के कहने पर ओडेट सीढ़ियों की सफाई करना शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसका एक पैर खराब था। उसे प्रॉब्लम में देखकर फेलिशी उसके साथ सीढ़ियों की सफाई करके उसकी मदद करने लगती है। ओडेट फेलिशी को अपनी मदद करने से रोक नहीं पाती और अब फेलिशी ओडेट के साथ ही रहने लगती है और घर की सफाई में ओडेट की मदद करती है। एक दिन जब फेलिशी घर की सफाई करने के दौरान मकान मालकिन की बेटी कैमिली को अपने कमरे में बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और केमिले के कमरे में चली जाती है। केमिला जब फेलिशी को अपने कमरे में देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और फेलिशी का मजाक बनाने लगती है। केमिली फेलिशी का फेवरेट गिफ्ट जिसे उसने बचपन से संभाल कर रखा था वो उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। फेलिशी का प्यारा सा गिफ्ट नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट गया था, जिसे देखकर फेलिशी केमिली पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी क्योंकि केमिली मकान मालकिन की बेटी थी। अब वहाँ पर पोस्टमैन आ जाता है जो फेलिशी को केमिली समझकर उसे एक लेटर देकर वहां से चला जाता है। वो जब उस लेटर को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो नेशनल डांस एकेडमी में केमिली का एडमिशन लेटर था। अब क्योंकि फेलिशी उस पर गुस्सा थी और साथ ही वो खुद भी नेशनल एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती थी, इसीलिए वो केमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और अगले दिन खुद उसकी जगह नेशनल डांस एकेडमी पहुंच जाती है। फेलिशी को डांस एकेडमी का गार्ड वहां पर पहचान लेता और उसे शक हो जाता है कि फेलिशी जरूर चीटिंग करके अंदर आई है, इसीलिए वो फेलिशी को अपने साथ डांस एकेडमी से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन इस दौरान रास्ते में डांस एकेडमी का ऑनर गार्ड को ऐसा करते हुए देख लेता और उसे रोककर ऐसा करने का कारण पूछता है। गार्ड जब उन्हें बताता है कि फेलिशी चीटिंग करके अंदर आई है तो एकेडमी ऑनर खुद फेलिशी का एडमिशन लेटर देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही केमिली हो। इस पर फेलिशी हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद एकेडमी का ऑनर फेलिशी को केमिली समझकर एकेडमी में उसका वेलकम करता है। दरअसल एकेडमी ऑनर के कहने पर ही केमिली को एडमिशन लेटर मिला था क्योंकि केमिली का शहर में एक फेमस रेस्टोरेंट था जहाँ पर एकेडमी का ऑनर अक्सर शैंपेन पीने जाया करता था
और उसने केमिली के मॉम से वादा किया था कि वो उसे एकेडमी में एडमिशन जरूर देगा। लेकिन क्योंकि एकेडमी ओनर ने एक भी बार केमिली को देखा नहीं था, इसीलिए वो फेलिसी को पहचान नहीं पाता और फेलिसी को केमिली समझकर उसे अंदर जाने देता है। अब फेलिसी जब एकेडमी के डांस क्लास में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी जो बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। फेलिसी उन सभी को देखकर बहुत खुश होती है और उनसे बातें करने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से एक ऐसी जगह पर रहना चाहती थी जहाँ पर बैलेरिना डांस सिखाया जाता हो। अब अचानक से सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनके टीचर लुइस आ गए थे। फेलिसी भी बाकी लड़कियों के साथ लाइन में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद लुइस सभी को बताते हैं कि अगले दिन से ही क्लेरा के किरदार के लिए एक डांसर को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी और हर दिन उनमें से कोई एक डांसर कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। और ऐसा करते हुए अंत में जो अकेली सबसे काबिल डांसर बचेगी उसे क्लेरा के किरदार के लिए चुना जाएगा और क्रिसमस के दिन उसे दुनिया के सबसे फेमस बैलेरिना डांसर रोसिता के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेलिसी उसी ब्रिज पर विक्टर का इंतजार कर रही थी जहाँ से विक्टर और फेलिसी एक दूसरे से अलग हुए थे। कुछ समय बाद विक्टर भी वहाँ पर आ जाता और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। फेलिसी विक्टर को अपना वो गिफ्ट दिखाती है जिसे केमिली ने कमरे से बाहर फेंक कर तोड़ दिया था। विक्टर उसका टूटा हुआ गिफ्ट देखकर उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे जल्दी ठीक कर देगा और इसके बाद वो फेलिसी को उससे बिछड़ने के बाद की अपनी कहानी बताने लगता है कि किस प्रकार जब वो शहर के लोगों से मिला तो उन्होंने विक्टर को बहुत प्यार दिया और साथ ही विक्टर का इस दौरान एक फ्रेंड भी बन गया जो एक साइंटिस्ट के पास काम करता था। और अब विक्टर भी अपने फ्रेंड के साथ ही उस साइंटिस्ट के पास काम करता है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो एक साइंटिस्ट बने। विक्टर ने फेलिसी को अब तक जितनी भी बातें बताई थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी, क्योंकि उसे शहर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब फेलिसी भी विक्टर की तरह ही उसे अपनी झूठी कहानी बताना स्टार्ट करती है कि किस प्रकार उसने अपनी बहादुरी और टैलेंट के बल पर नेशनल डांस अकेडमी में एडमिशन पाया है। विक्टर जल्दी फेलिसी के झूठ को पकड़ लेता है क्योंकि वो फेलिसी को बचपन से जानता था। इसके बाद विक्टर फेलिसी को अपने एक्सपेरिमेंट से बनाए गए विंग्स का डेमो दिखाता है जिसे उसने हवा में उड़ने के लिए बनाया था, लेकिन उसका यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता और विक्टर एक घोड़ा गाड़ी में फंसकर उसके साथ ही वहां से दूर जाने लगता है। विक्टर को जाता देखकर फेलिसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और विक्टर उस घोड़े गाड़ी के साथ ही वहां से चला जाता है। अगले दिन डांस अकेडमी में लुइस, फेलिसी और बाकी डांसर लड़कियों का टेस्ट लेना शुरू करते हैं। फेलिसी को इस बात का डर था कि सबसे पहले वो ही इस कंपटीशन से बाहर ना हो जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। वहीं डांस टेस्ट के दौरान एक लड़की का पैर नीचे ही फंस जाता और वो अपनी बाकी साथियों के साथ ऊपर नहीं उठ पाती, जिसकी वजह से डांस मास्टर लुइस उसे कंपटीशन से बाहर कर देते हैं और इस प्रकार फेलिसी पहले दिन तो कंपटीशन से बाहर होने से बच जाती है। अब डांस क्लास खत्म होने के बाद जब फेलिसी अपने बाकी साथियों के साथ वापस जाने लगती है तो इस दौरान वो गोमेल नाम की एक लड़के को देखती है जो एक बेहतरीन डांसर था। डांस अकेडमी की सारी लड़कियां गेमेल से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करता था और खुद को सबसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट समझकर एटीट्यूड में रहता था। फेलिसी को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उस डांस अकेडमी में जब मिस ऑडेट फेलिसी को देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि जरूर फेलिसी केमिली के एडमिशन लेटर पर अकेडमी में आई है, जिससे मिस ऑडेट फेलिसी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि फेलिसी ने चीटिंग किया था। अकेडमी से वापस आने के बाद फेलिसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस ऑडेट को सॉरी बोलकर केमिली की मॉम को सब कुछ सच बताने का फैसला करती है। अब इससे पहले कि फेलिसी केमिली की मॉम को सब कुछ सच सच बताती, मिस ऑडेट उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि फेलिसी के डांस के प्रति लगाव को देखकर वो समझ चुकी थी कि केमिली की जगह फेलिसी एडमिशन लेटर को डिजर्व करती है। अब क्योंकि मिस ऑडेट भी एक बेहतरीन बैलेरिना डांसर रह चुकी थी, इसीलिए वो फेलिसी को डांस की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। फेलिसी भी पूरे डेडिकेशन के साथ मिस ऑडेट से डांस सीखने लगती है, जिसकी वजह से समय के साथ फेलिसी के बैलेरिना डांस में सुधार आने लगा था। उसे अच्छा डांस करता देखकर डांस मास्टर लुइस बहुत खुश थे और अब कहीं ना कहीं गेमेल भी फेलिसी को पसंद करने लगा था। एक दिन गेमेल फेलिसी को अपने साथ डांस अकेडमी के रूफ टॉप पर ले जाता है, जहां पर वो दोनों आपस में बात करके मस्ती करते हैं, लेकिन इसी दौरान फेलिसी एक विंडो से गलती से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर गेमेल पूरी तरह से डर गया था, लेकिन इस हादसे में फेलिसी को ज्यादा चोट नहीं आती। अगले दिन जब ब्रिज पर फेलिसी विक्टर से मिलती है तो उसे गेमेल के बारे में बताने लगती है, क्योंकि गेमेल उसे काफी पसंद आया था। फेलिसी से गेमेल के बारे में सुनकर विक्टर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो भी फेलिसी को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि फेलिसी गेमेल के साथ ज्यादा समय बिताए। अब विक्टर फेलिसी को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपने साइंस लैब में ले आता है, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था और एक एक करके वो उसे अपने साइंस के प्रोजेक्ट दिखाना शुरू करता है। लेकिन विक्टर का कोई भी इन्वेंशन फेलिसी के सामने अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से विक्टर को फेलिसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि अब मिस ऑडेट समय के साथ फेलिसी की ट्रेनिंग और भी मुश्किल कर देती है, जिसकी वजह से फेलिसी की ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलों
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानती और टफ ट्रेनिंग की वजह से समय के साथ उसकी डांस स्किल भी काफी अच्छी हो गई थी। डांस एकेडमी से एक एक करके हर दिन लुइस एक डांसर को बाहर कर रहे थे, लेकिन फेलिसी अपनी डांस स्किल की वजह से अभी तक बाहर नहीं हुई थी। एक दिन जब फेलिसी मिस ऑडिट के साथ डांस की ट्रेनिंग ले रही थी तो वहाँ पर फेलिसी से मिलने के लिए विक्टर आता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद फेलिसी और विक्टर सिटी के बार में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। बार में फेलिसी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाती और खुलकर डांस करती है। फेलिसी की बेहतरीन डांस स्किल को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग फेलिसी की तारीफ करने लगते हैं और इस दौरान बार में मौजूद डांस मास्टर लुइस भी फेलिसी की तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। लुइस से तारीफ पाकर फेलिसी बहुत खुश थी, क्योंकि आज पहली बार लुइस ने उसकी तारीफ की थी। अगले दिन फेलिसी जब रेडी होकर एकेडमी में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर केमिली की मॉम पहले से ही केमिली के साथ मौजूद थी और उन्होंने लुइस को सारी बातें बता दी थी कि फेलिसी चीटिंग करके केमिली के एडमिशन लेटर पर आई है। केमिली की मॉम गुस्से में लुइस से फेलिसी को जल्द से जल्द एकेडमी से बाहर निकालने को कहती है, लेकिन लुइस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बार में फेलिसी को डांस करते हुए देखा था और उन्हें पता था कि वो एक बेहतरीन डांसर है। लुइस सभी को बताते हैं कि अब क्योंकि फेलिसी केमिली के साथ एक और लड़की बची है, इसीलिए उन तीनों में कंपटीशन होगा और जो डांसर अंत में बचेगी वही रोसिता के साथ डांस करने के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। केमिली और फेलिसी इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो दोनों अपने डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। और अगले दिन जब उन दोनों के बीच में डांस कंपटीशन होता है तो फेलिसी और केमिली तो क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन एक लड़की वहां से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से अब सिर्फ फेलिसी और केमिली बची थी और अगला कंपटीशन उन्हीं दोनों के बीच में था। केमिली को पूरा विश्वास था कि वो फेलिसी को हरा देगी। अब गेमिल फेलिसी के पास आता और उसे एफिल टावर पर आने को बोलता है। दरअसल गेमिल एफिल टावर पर फेलिसी को प्रपोज करना चाहता था। कुछ देर के बाद विक्टर भी फेलिसी से मिलता और वो भी फेलिसी को एफिल टावर पर आने को कहता है, क्योंकि वो भी उसे प्रपोज करना चाहता था। अब क्योंकि केमिली भी एक अच्छी डांसर थी, इसीलिए मिस ऑडिट फेलिसी को अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए कहती है ताकि वो केमिली को हरा सके। अब क्योंकि गेमिल ने फेलिसी को मिलने के लिए एफिल टावर पर बुलाया था, इसलिए वो मिस ऑडिट के मना करने के बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर गेमिल से मिलने के लिए एफिल टावर पर चली जाती है। गेमिल और फेलिसी वहां पर खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन इस दौरान वो दोनों टावर पर उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर विक्टर ने फेलिसी को प्रपोज करने का प्लान बना रखा था। वो दोनों को एक साथ देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गेमिल से फाइट करना शुरू कर देता है। गेमिल और विक्टर को आपस में लड़ता देखकर फेलिसी बहुत दुखी होती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। अब वहां पर फेलिसी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मिस ऑडिट के मना करने के बावजूद भी ट्रेनिंग छोड़कर बहुत गलती कर दी, इसलिए वो घर वापस नहीं जाती बल्कि एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर बैठ जाती है। अगले दिन फेलिसी और केमिली के बीच में कंपटीशन था, लेकिन फेलिसी रात में जागने की वजह से डांस एकेडमी लेट पहुंचती है, जहां पर केमिली और उसकी मॉम पहले से ही डांस मास्टर लुइस के साथ फेलिसी का इंतजार कर रही थी और अब उन दोनों के बीच में डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि फेलिसी ने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की थी, इसीलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती और वो केमिली से उस डांस कंपटीशन को हार जाती है। केमिली और उसकी मॉम इससे बहुत खुश थी और वापस आने के बाद मिस ऑडिट के मना करने के बावजूद भी केमिली की मॉम फेलिसी को वापस से अनाथालय भेज देती है। अनाथालय का गार्ड फेलिसी को अनाथालय में वापस देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि फेलिसी वहां से अपने डांसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए भागी थी। फेलिसी अनाथालय में वापस आने के बाद हार नहीं मानती और अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। एक रात जब मौका पाकर फेलिसी अनाथालय से भाग रही होती है तो अनाथालय का गार्ड फेलिसी को ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन इस बार वो फेलिसी को रोकता नहीं बल्कि उसकी मदद करता और उसे अपनी बाइक से शहर में वापस छोड़कर आता है। ये देखकर फेलिसी बहुत खुश थी और गार्ड को गले से लगा लेती है। फेलिसी मिस ऑडिट के पास वापस आकर बहुत खुश थी और अब उनके साथ ही वापस से वो डांस एकेडमी में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। फेलिसी विक्टर से मिलकर उससे माफी मांगती है और अब विक्टर भी फेलिसी को माफ कर देता है और साथ ही वो उसका गिफ्ट भी फिक्स कर देता है जिसे केमिली ने तोड़ा था। फेलिसी ये देखकर बहुत खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केमिली लुइस के बार बार समझाने के बाद भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब केमिली जब फेलिसी को डांस एकेडमी में वापस से देखती है तो उसे वो बुली करने लगती है। फेलिसी केमिली के साथ एक बार फिर से कंपटीशन करती है। डांस कंपटीशन के दौरान वो दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और लुइस भी उन दोनों को देख रहे थे। कंपटीशन के दौरान केमिली धोखे से फेलिसी को नीचे गिरा देती है, लेकिन फेलिसी हार नहीं मानती और मिस ऑडिट के मोटिवेशन से एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और एक बेहतरीन परफॉर्म दिखाते हुए सफलतापूर्वक एक लंबी छलांग लगाती है, जिसे देखकर लुइस और केमिली पूरी तरह से हैरान थी। फेलिसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए लुइस फेलिसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब केमिली भी फेलिसी के बेहतरीन
टैलेंट को देखते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फेलिसी इसके बाद विक्टर से मिलती है और उसे क्रिसमस को थिएटर में आकर मिस रोसिता के साथ अपना परफॉर्म देखने को कहती है, क्योंकि अब उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला था। विक्टर इसके लिए राजी हो जाता और साथ ही वो काफी खुश भी था, क्योंकि उसने हवा में उड़ने वाली अपनी विंग्स को सफलतापूर्वक बना लिया था। विक्टर उसे बताता है कि वो फेलिसी को बहुत पसंद करता है, लेकिन अब वहाँ पर फेलिसी को ढूंढते हुए केमिली की मॉम आ जाती है, जो विक्टर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और फेलिसी का पीछा करने लगती है ताकि वो फेलिसी को मार सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि केमिली की जगह फेलिसी मिस रोसिता के साथ परफॉर्म करे। फेलिसी किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और केमिली की मॉम उसके पीछे जाती है। अब वहीं विक्टर का एक फ्रेंड किसी तरह विक्टर को होश में लाता और उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार फेलिसी की जान खतरे में है, क्योंकि केमिली की मॉम उसे मारना चाहती है। ये सब जानकर विक्टर अपने विंग्स को लेकर फेलिसी को बचाने के लिए निकल पड़ता है और अगले सीन में हम फेलिसी को देखते हैं, जो केमिली की मॉम से बचते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के टॉप पर आ गई थी। लेकिन अगले ही पल वहां पर केमिली की मॉम आ जाती है, जो फेलिसी पर हमला करके उसे स्टैच्यू से नीचे गिरा देती है। अब इससे पहले कि फेलिसी वहां से नीचे गिरकर मारी जाती, वहां पर विक्टर अपने विंग्स की मदद से उड़ता हुआ आता है, जो फेलिसी को बचाकर अपने साथ सीधे थिएटर में ले आता है। थिएटर में फेलिसी सभी के सामने मिस रोसिता के साथ परफॉर्म करती है, जिससे उसका बचपन का सपना अब पूरा हो गया था। थिएटर में मौजूद सभी लोगों के साथ विक्टर फेलिसी का परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।